अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद आदिल फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। वीवर्स, आज मैं मौजूद हूँ DHA फेज़ 5 की साइट लोकेशन के ऊपर। ये मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं DHA फेज़ 5 का मेन गेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं DHA की आपको लोकेशन का बताता चलूँ कि ये लोकेट किस जगह पे करता है, तो ये मेरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेस वे है जो कि टी चौक से टुवर्ड इस्लामाबाद जा रहा है। इधर से आप इस लोकेशन से इस्लामाबाद को तकरीबन 10 से 15 मिनट में इजीली एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से आप रावलपिंडी को जो है वो भी तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फेज़ 5 की बारे में फर्दर डिटेल्स जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। टाइम पे मैं मौजूद हूँ DHA फेज़ 5 के अंदर। ये एक्सप्रेस वे है जो कि मेन गेट से आगे टुवर्ड्स DHA फेज़ 5 की तरफ जा रही है। ये मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट राउंड अबाउट है। जैसे आप गेट से DHA फेज़ 5 के अंदर मूव करते हैं तो फर्स्ट राउंड अबाउट आपको मिलता है। यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, सेक्टर A से लेके सेक्टर K तक यहाँ पे आपको सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी सेक्टर्स का विजिट करवाऊंगा और साथ साथ लाइव आपको डेवलपमेंट की अपडेट दूंगा और साथ साथ प्राइजेस भी बताऊंगा। तो इस टाइम पे जो मैं मौजूद हूँ मेन फर्स्ट राउंड अबाउट के करीब, मेरी राइट साइड पे जो है वो सेक्टर A आपको मिल जाता है और मेरी लेफ्ट साइड पे अगर कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो सेक्टर B है। ये फर्स्ट 2 सेक्टर्स हैं जब आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से अप्रोच करते हैं DHA फेज़ 5 को। अभी हम मूव करने जा रहे हैं DHA फेज़ 5 के सेक्टर A की तरफ, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। मैं आपको DHA फेज़ 5 के सेक्टर A की डेवलपमेंट स्टेटस दिखाने जा रहा हूँ। इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ सेक्टर A के अंदर। सेक्टर A के अंदर अगर मैं अमेनिटीज़ की बात करता चलूँ तो मेरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये मस्जिद है जो कि बिल्कुल ऑपरेशनल है। यहाँ पे जामिया मस्जिद है, जुमे की नमाज भी अदा की जाती है और मेरी बैक साइड पे बिल्कुल मस्जिद के सामने जो है वो फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल उनको एक दे सकते हैं। ये मेरी लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा प्रॉपर फैमिली पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ पे प्लेइंग एरिया है, किड्स प्लेइंग एरिया है, बाकी जॉगिंग ट्रैक्स वगैरह बने हुए। यहाँ पे आप अपनी फैमिली को जो है बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो दे सकते हैं। इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ सेक्टर A के फर्स्ट राउंड अबाउट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट मेरे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलती है। अस्करी बैंक मेरे पीछे है जो कि ऑपरेशनल है और मेरी उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो है वो आपको फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल जो है वो भी ऑपरेशनल मिलता है। इसी के साथ साथ मेरी लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा घर यहाँ पे बन चुके हैं। सेक्टर A जो है वो फुली मैच्योर सेक्टर है। यहाँ पे जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ प्लॉट्स जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल कटिंग्स की बात करता चलूँ तो यहाँ पे आपको टोटली 1 कनाल की कटिंग मिलती है, इससे कम कटिंग नहीं मिलती। इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ DHA फेज़ 5 के सेक्टर B के अंदर। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वही एक्सप्रेस वे है जो कि मैंने आपको बताया था मेन गेट से आगे फर्स्ट राउंड अबाउट की तरफ जाती है। अपोजिट साइड पर जो है सेक्टर A है, A के अपोजिट साइड पर सेक्टर B है। यहाँ पे अगर मैं आपको ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता चलूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा घर वो बने हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे भी कुछ प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं घर बनाने के लिए। इसकी खूबी की बात करता चलूँ तो सेक्टर B जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइटेड ब्लॉक है। यहाँ से आप ऑल ओवर द DHA के व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको प्लॉट्स की कटिंग का बताता चलूँ तो यहाँ पे आपको 10 मरला और 1 कनाल की 2 ही कटिंग मिलती हैं जिसके अंदर आप अपना घर बना सकते हैं। यहाँ पे भी आपको फैमिली पार्क मस्जिद जो है वो ऑपरेशन मिल जाती है और यहाँ पे ऑल ओवर द एक्सप्रेस वे जो है वो आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये है जी मेरे पीछे सेकंड राउंड अबाउट DHA फेज़ 5 का। जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट राउंड अबाउट जैसे गेट से एंटर होता है तो आपको फर्स्ट राउंड अबाउट मिलता है। जैसे ही आप एक्सप्रेस से आगे मूव करते हैं तो आपको सेक्टर A और B के बाद जो है वो सेकंड राउंड अबाउट मिलता है। इसके बाद आगे सेक्टर C स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मैं आपको सेक्टर C की तरफ जो है वो मूव करता हूँ। इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ सेक्टर C के अंदर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही आप सेकंड राउंड अबाउट से लेफ्ट हो जाए तो आप सेक्टर C के अंदर आ जाते हैं। सेक्टर C की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको 2 तरह के प्लॉट्स मिलते हैं। एक तो आपको डेवलप मिल जाते हैं पोजेशन वाले प्लॉट्स और दूसरे आपको नॉन डेवलप प्लॉट्स इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इस सेक्टर की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको मस्जिद मिल जाता है, कमर्शियल मिल जाता है, प्रॉपर 4 और 8 मरले का कमर्शियल मिल जाता है। इसके अलावा मेरी राइट साइड पे अगर कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल APS जो है वो भी ऑपरेशनल है। यहाँ पे भी आप अपने बच्चों को बहुत ही एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो एंजॉय करवा सकते हैं, उनको एक अच्छी एजुकेशन जो है वो यहाँ पे एंटरटेन कर सकते हैं उनको। और इसके अलावा इसके बाद ये सेक्टर C के बाद अभी मैं आपको सेक्टर D की तरफ लेके चलता हूँ और सेक्टर D की कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ।
अभी मैं मौजूद हूँ सेक्टर डी की एंट्रेंस के ऊपर। राइट साइड पे मेरे आप देख सकते हैं ये नोवा केयर हॉस्पिटल बन रहा है डीएचए फेज़ 5 की तरफ से। ये जो प्रोजेक्ट है नोवा केयर हॉस्पिटल, ये ऑलमोस्ट इसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट है। ये 40 कनाल के ऊपर जो है वो डीएचए फेज़ 5 का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। और इसी के बिल्कुल सामने जो है ये आपको एक्सप्रेस वे मिल जाती है, जो कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट राउंड बोर्ड सेकेंड राउंड बोर्ड के आगे जो है ये मेन सीधी जो है ये एक्सप्रेस वे है जो कि मेन गेट से आ रही है। तो अभी मैं आपको डीएचए फेज़ 5 के सेक्टर डी के अंदर लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको डेवलपमेंट वगैरह दिखाता हूँ, तो मेरे साथ साथ रहे। अभी मैं मौजूद हूँ सेक्टर डी के अंदर। सेक्टर डी की अगर मैं बात करता चलूँ तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घर बने हुए हैं। यहाँ पे आपको दो ही कटिंग्स मिलती हैं, एक 10 मरला की कटिंग है और दूसरी 1 कनाल की कटिंग है। यहाँ पे मेरी बिल्कुल एंट्रेंस पे मैंने आपको बताया कि नोवा केयर हॉस्पिटल है। ये नोवा केयर हॉस्पिटल है, ठीक है। उसी के बिल्कुल सामने जो आपको वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट भी नज़र आ रहा होगा। तो सेक्टर डी जो है वो बड़ा एक कह ले कि आने वाले वक्त में यहाँ पे वैल्यू एडिशन होने वाला ब्लॉक है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपने घर बनाना है किसी ऐसे सेक्टर के अंदर जहाँ पे आपको हेल्थ फैसिलिटी जो है वो डोर स्टेप पे मिल जाए, तो सेक्टर डी जो है वो आपके लिए बहुत परफेक्ट सेक्टर है। इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ सेक्टर एफ के रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। मेरी लेफ्ट साइड पे अगर कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पे जो है मोस्टली घर बने हुए हैं। यहाँ पे आपको जो है वो प्लॉट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं कटिंग्स की बात करता चलूँ तो यहाँ पे आपको 5 मरला भी मिल जाता है, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरी बैक साइड पे अगर आप देख सकें तो ये डीएचए का न्यू जो हेड ऑफिस है वो यहाँ पे शिफ्ट होने जा रहा है। ये डीएचए का न्यू हेड ऑफिस है, जिसकी वजह से सेक्टर एफ का जो है फुटफॉल उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। और यहाँ पे सारी की सारी कमर्शियल जो है एक्टिविटीज़ वो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर एफ के अंदर कोई भी चीज़ अपनी कमर्शियल ले लेते हैं, ये रेजिडेंशियल प्लॉट ले लेते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी इस टाइम पे ऑप्शन हो सकती है। क्योंकि हेड ऑफिस कंप्लीट होने के बाद जितनी भी ट्रांसफ़र की एक्टिविटीज़ हैं डीएचए की तरफ से वो सारी इस हेड ऑफिस के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैवी फुटफॉल मिलेगा और यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये मेरे जो डीएचए का हेड ऑफिस है इसके बिल्कुल सामने जो है वो मेन बुलेवार्ड गुजर रहा है, एक्सप्रेस वे जो है, एंड अपोजिट साइड पे आपको सारा जो है वो हाई राइज कमर्शियल देखने को मिलता है। सेक्टर एफ के अंदर भी आपको कमर्शियल के 4 मरला, 8 मरला के और 1 कनाल के भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। सेक्टर एफ की एक एंट्रेंस जो है रवात बाज़ार वाला जो गेट है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि बनने जा रहा है। उसके बाद जब वो ऑपरेशनल हो जाएगा तो आप सेक्टर एफ को जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं वाया रवात बाज़ार से। इसके बाद सेक्टर एफ की बिल्कुल बैक साइड पे अगर कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पे आपको जो है सेमी डेवलप प्लॉट्स मिल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी अच्छी इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी है। सेक्टर एफ के बिल्कुल साथ आपको सेक्टर F1 मिल जाता है। इसके अलावा अभी मैं आपको जो है वो सेक्टर जी और एच की तरफ जो है वो लेके चलता हूँ, मेरे साथ साथ रहिएगा। अभी मैं जी और एच की अभी करंट डेवलपमेंट स्टेटस आपको दिखाता हूँ। टाइम पे मैं मौजूद हूँ डीएचए फेज़ 5 के सेक्टर एच के अंदर। सेक्टर एच की अगर मैं लोकेशन की इसकी अप्रोच की बात करता चलूँ तो जैसे ही आप एक्सप्रेसवे से आते हैं, जो आपका न्यू हेड ऑफिस है उसको क्रॉस करते हैं, मेन एक्सप्रेसवे पे रहते हैं, आपको एंड पे सेक्टर 2 ही सेक्टर मिलते हैं, जी और एच। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सेक्टर एच के अंदर। सेक्टर एच की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता चलूँ तो यहाँ पे भी आपको तकरीबन 30-40% जो घर हैं वो बने हुए नज़र आते हैं। ये जो सेक्टर एच है इसकी बड़ी ज़बरदस्त लैंड है, सॉलिड लैंड है इसकी प्रॉपर। यहाँ पे आपको जो है वो टोटली 1 कनाल के प्लॉट जो है वो रेजिडेंशियल मिलते हैं। इसके अलावा सेक्टर एच की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे आने वाले वक्त में जो डीएचए फेज़ 6 और डीएचए फेज़ 7 का ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, सेक्टर एच को कनेक्ट करता है, जो कि आने वाले टाइम में डीएचए फेज़ 6 और 7 को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा डीएचए फेज़ 5 से। तो इस लिहाज से सेक्टर एच जो है रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा सेक्टर है। यहाँ पे भी आपको पार्क, मस्जिद और इस तरह की प्रॉपर अमेनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। सेक्टर एच के बाद जैसे ही आप सेक्टर एच से बाहर निकलते हैं तो आपको अपोजिट साइड पे सेक्टर जी नज़र आ जाता है। सेक्टर जी एंड एच जो है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट साइड पे लोकेट करते हैं। सेक्टर जी के अंदर भी इस टाइम पे अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता चलूँ तो जी और एच की डेवलपमेंट स्टेटस तकरीबन सेम है। यहाँ पे भी जो है 20-30% घर बने हुए, सेक्टर जी के अंदर भी तकरीबन 30-40% जो है वो घर बने हुए हैं। और वहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं, वो भी 1 कनाल के, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक बजट फ्रेंडली आपको प्लॉट्स वहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं इस टाइम पे। इसके बाद आपको मैं सेक्टर जे की तरफ लेके चलता हूँ, मेरे साथ साथ रहिएगा। इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ सेक्टर जे के अंदर। सेक्टर जे की अगर मैं लोकेशन की बात करता चलूँ तो सेक्टर जे आपके ऑपोजिट साइड पे आता है सेक्टर एफ के।
जैसे ही हेड ऑफिस की अपोजिट साइड पे देखते हैं तो आपको मैकडोनल्ड बना हुआ नज़र आता है, वही सीधा एवेन्यू जो है सेक्टर जे की तरफ आ रहा है। इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ सेक्टर जे के अंदर। मेरे सामने देख सकते हैं अब ये पार्क है प्रॉपर। पीछे ये जो चौक आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर का मोनूमेंट भी बनाया गया है। यही रोड जो है वो सीधी आगे सेक्टर के की तरफ चली जाती है। और इस टाइम पे सेक्टर जे के अंदर अगर आपको मैं प्लॉट्स की और घरों की बताता चलूँ तो यहाँ पे तकरीबन 30-40% जो है वो घर बने हुए हैं। यहाँ पे आपको दो कैटेगरी के जो है वो प्लॉट्स मिल जाते हैं। एक टॉप हाइटेड है जो कि माउंटेन के ऊपर आपको मिल जाते हैं, दूसरा जो है वो आपको थोड़े लेवल के प्लॉट्स जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टोटली जो है वो 1 कनाल की ही कटिंग मिलती है। तो अभी जो है ये सेक्टर जे के बाद आपको मैं लेके चलता हूँ सेक्टर के की तरफ, तो मेरे साथ साथ रहें। इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ सेक्टर के अंदर। सेक्टर के की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता चलूँ तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा घर यहाँ पे बन चुके हुए हैं। कुछ यहाँ पे प्लॉट्स जो हैं वो भी खाली भी हैं। बैक साइड पे मेरे आप देख सकते हैं कि मस्जिद जो है वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बनने वाली है। और यहाँ पे आपको टोटली जो कटिंग मिलती है प्लॉट्स की वो 1 कनाल के यहाँ पे आपको प्लॉट्स मिलते हैं। और सेक्टर के की अगर मैं लेफ़्ट राइट की बात करता चलूँ तो यहाँ पे आपको अस्करी टावर्स मिल जाते हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भी अस्करी टावर है। एक मेरी लेफ़्ट साइड पे जो है वो भी अस्करी टावर आ जाता है। सेक्टर के की अगर मैं लोकेशन की बात करता चलूँ तो सेक्टर जे के बाद जो सेक्टर आता है वो सेक्टर के आता है, जो कि DHA फेज़ 5 का लास्ट वाला सेक्टर बनता है। ये जी सेक्टर के का पार्क है, बड़ा खूबसूरत यहाँ पे पार्क है। अगर मैं आपको ओवरऑल वैसे प्राइजेस का बताता चलूँ पूरे DHA फेज़ 5 का, तो यहाँ पे आपको 5 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपये से 1 करोड़ 30 लाख रुपये के अंदर कोस्ट करता है। इसके अलावा 8 मरले का जो प्लॉट है वो 1.5 करोड़ रुपये से लेके 1.70 तक आपको कोस्ट करता है। 10 मरले का जो प्लॉट है वो 1.80 से 2.5 करोड़ रुपये तक। और जो 1 कनाल का प्लॉट है वो तकरीबन आपको मिनिमम 2.5 करोड़ रुपये से लेके 4-4.5 करोड़ रुपये तक जो है वो पोजेशन वाला प्लॉट यहाँ पे कोस्ट करता है, डिपेंड अपॉन लोकेशन एंड सेक्टर। ये मैंने आपको DHA फेज़ 5 की तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं। प्राइजेस के हवाले से या फर्दर किसी भी किस्म की DHA फेज़ 5 के हवाले से इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।